थॉर डूम्सडे में गेन करेगा एक ऐसी पावर जो उसे आखिर वो बना देगी जो फैंस चाहते हैं कि वो बने। टॉम हॉलैंड को स्पॉट किया गया स्पाइडरमैन कॉस्ट्यूम में कहीं शूट करते हुए, जो कि एक बड़ी कंफर्मेशन दे रहा है। और वंडर वुमन की कंफर्मेशन होने के साथ साथ उसके प्रोजेक्ट के बारे में भी पता चला। तो दोस्तों, आपका स्वागत है सुपर न्यूज़ के नए एपिसोड में, जहां मैं आपके सामने लेकर आता हूं पॉप कल्चर के ऑसम साइड की जबरदस्त अपडेट्स कुछ इनसाइडर रिपोर्ट्स के साथ। तो खबरों की शुरुआत करते हैं एक ऐसी खबर से जो कि सभी थॉर फैंस का दिल खुश करने वाली है, क्योंकि थॉर को मिलने वाला है एक नया वेपन डूम्सडे में। तो अभी हाल ही में एवेंजर्स डूम्सडे के टॉय रिलीज हुए, जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। पर इन टॉयज के बीच में चाहता हूं कि आप थॉर पर ध्यान दो। तो यहाँ पर थॉर का यूजुअल एक्शन फिगर मौजूद है, जहां उसके साथ म्योनिर और स्टॉर्म ब्रेकर दोनों है। पर उसके साथ कुछ इंटरेस्टिंग यहाँ नजर आएगा, और वो है येलो या गोल्डन लाइटनिंग। अब हम सब जानते हैं कि थॉर यूजुअली ब्लू लाइटनिंग कास्ट करता है, चाहे वो म्योनिर का इस्तेमाल करे या स्टॉर्म ब्रेकर का। पर इस गोल्डन लाइटनिंग का क्या खेल है? तो इसके बारे में फैंस के बीच भारी डिस्कशन शुरू हो चुकी है, जहां अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि ऐसा हो सकता है कि जब डूम्सडे में थॉर ओडिन से प्रार्थना करेगा, तब एसगार्ड की डिवाइन आर्मी के साथ साथ ओडिन थॉर को ओडिन फोर्स देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, डूम्सडे में थॉर के पास ओडिन फोर्स भी होगा, और इसका रीजन भी काफी अच्छा है। तो हम सब जानते हैं कि थॉर ने येलो लाइटनिंग एक बार पहले भी कास्ट किया है, जब लव एंड थंडर में वो ज्यूस का थंडरबोल्ट इस्तेमाल कर रहा था, और ज्यूस एक स्काई फादर है। वहीं ओडिन फोर्स ओडिन की स्काई फादर वाली ही पावर्स हैं। तो अगर थॉर येलो लाइटनिंग समन करने वाला है, तो इसका मतलब यह है कि थॉर एवेंजर्स डूम्सडे में एक स्काई फादर बनने वाला है। और इस पल का इंतजार सभी थॉर फैंस को कई सालों से था। अब हमारी अगली अपडेट भी वाकई दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ पर या तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को डूम्सडे से कनेक्ट किया जा रहा है, या फिर स्पाइडरमैन डूम्सडे में होने वाला है दोस्तों। तो अप्रैल में जीक्यू से बात करते हुए टॉम हॉलैंड ने बताया था कि वो ब्रांड न्यू डे के लिए लास्ट मिनट्स रीशूट्स कंप्लीट कर रहे हैं। पर अभी कुछ दिन पहले वेम्बली लंदन में कुछ सेट इमेजेस सामने आई, जहां टॉम हॉलैंड को स्पॉट किया गया स्पाइडरमैन के लुक में किसी तरह की शूटिंग में। अब इसके बाद से ही फैंस ये अंदाजा लगा रहे हैं कि ये क्या हो सकता है, और इसके दो आंसर हमारे पास निकल कर आते हैं। पहला, या तो टॉम हॉलैंड ब्रांड न्यू डे के लिए कुछ एडिशनल रीशूट्स कर रहे हैं, जैसे कि एक पोस्ट क्रेडिट सीन जो कि डूम्सडे से कनेक्ट हो सकता है, या फिर वो डूम्सडे के रीशूट्स में शामिल हो चुके हैं अपने पार्ट्स को शूट करने के लिए। तो डूम्सडे का रीशूट लंदन में होना और स्पाइडरमैन के सेट इमेजेस लंदन से ही आना किस ओर इशारा कर रहा है दोस्तों? क्या ये बस एक पोस्ट क्रेडिट सीन है, या फिर डूम्सडे में स्पाइडरमैन का इन्वॉल्वमेंट क्लियर हो चुका है? अब इसी हफ्ते हमें मार्वल स्टूडियोज की तरफ से एवेंजर्स डूम्सडे का पहला ऑफिशियल साइनॉप्सिस देखने को मिला, और इस साइनॉप्सिस ने काफी कुछ कह दिया है। तो साइनॉप्सिस के मुताबिक हमारे चहेते हीरोज जो कि 3 अलग अलग यूनिवर्सेस से होंगे, उन सभी के यूनिवर्सेस आपस में टकराने वाले हैं, और वो सब एक ऐसे एग्जिस्टेंशियल खतरे का सामना करने वाले हैं जैसा उन्होंने आज से पहले कभी नहीं किया था। तो इस साइनॉप्सिस के जरिए मार्वल ने साफ साफ बता दिया है कि इनकर्जन एक्चुअली 616, 828 और एक्समैन यूनिवर्स तीनों का होगा, और तीनों ही यूनिवर्सेस आपस में टकराने वाले हैं। अब ये काफी इंटरेस्टिंग बात है, पर इसी के साथ साथ मैं इस बात पर हैरान हूं कि किस तरह फैंस के साथ साथ खुद मार्वल स्टूडियोज ने भी किसी तरह अर्थ 838 को भुला दिया है, जो कि हमें डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में देखने को मिला था। पर खैर, देखना अब ये है कि आखिर डूम इन तीनों यूनिवर्स में से किसको बिलोंग करता है। हमें इतना तो पता है कि वो 616 का नहीं है। अब हमारी अगली खबर एवेंजर्स डूम्सडे से है, और रिपोर्ट सामने आए हैं कि डूम्सडे में 2 ऐसे हीरोज हैं जिनका रोल अच्छा खासा होने वाला है। तो इंडस्ट्री इनसाइडर माई टाइम टू शाइन की तरफ से रिपोर्ट आई है, जहां ये बताया जा रहा है कि सैम विल्सन और येलेना का अच्छा खासा रोल होने वाला है डूम्सडे में। अब यहीं ये दोनों ही अभी अपनी अपनी टीम्स के लीडर हैं, जहां पर सैम एवेंजर्स का करंट लीडर है और येलेना न्यू एवेंजर्स की टीम लीड करती है। पर मैं कहूंगा कि आप इस इनसाइडर रिपोर्ट को थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना, क्योंकि हम जानते हैं कि डूम्सडे के डायरेक्टर रूसो ब्रदर्स हैं, और डूम्सडे में रूसो ब्रदर्स के चहेते स्टीव रॉजर्स भी हैं। तो वो तो सैम को कहेंगे कि जरा भाई पीछे आना, हमारा लाडला वापस आ गया है। और क्योंकि मूवी रूसो ब्रदर्स ही बना रहे हैं, तो इस बात के अच्छे खासे चांसेस हैं कि वो इन सबको लीड करते हुए ओजी कैप्टन अमेरिका को ही दिखाएं। अब हमारी अगली खबर डीसीयू से है, और ऐसा लगने लगा है कि डीसीयू को उसकी वंडर वुमन मिल चुकी है। तो स्क्रीन रैंट से बात करते हुए एक्टर जेसन मोमोआ से जब पूछा गया कि क्या एड्रिया अर्जोना वंडर वुमन होने वाली हैं, तो जेसन ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने हाँ तो नहीं कहा, पर उन्होंने ना भी नहीं बोला। उन्होंने बस एड्रिया की तारीफ कर दी। अब इसके बाद से ही फैंस के मन में सवाल बैठ गया है कि क्या एड्रिया डीसीयू की वंडर वुमन होने वाली है। और ये बात इंपॉर्टेंट भी इसलिए है दोस्तों, क्योंकि एड्रिया अर्जोना को मैन ऑफ टुमारो मूवी में कास्ट किया गया है, और उनके रोल को बहुत ज्यादा सीक्रेट रखा जा रहा है। पहले
रूमर आए थे कि वो मैक्सिमा का रोल प्ले कर सकती हैं, जिसे खुद जेम्स गन ने शट डाउन कर दिया था। पर उसके बाद से ही कई सारे मीडिया आउटलेट्स इस बात को जानने में लगे हुए हैं। वहीं देखा जाए तो अगर ये कंफर्म होता है कि एड्रिया वंडर वुमन ही है तो ये कोई हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि डीसीयू एक पैटर्न फॉलो कर रहा है जहां वो फीमेल सुपर हीरोज को पहले सुपरमैन की मूवी में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और फिर उन्हें उनकी खुद की मूवी दी जा रही है, जैसे कि सुपर गर्ल के साथ किया गया। तो अगर मैन ऑफ टुमारो में वंडर वुमन दिखती है तो इसका बहुत सेंस बनेगा, क्योंकि इन फ्यूचर वो वैसे भी वंडर वुमन का प्रोजेक्ट अनाउंस करके बैठे हुए हैं। अब हमारी अगली खबर मैट रीव्स के बैटमैन 2 से है और अब बैटमैन 2 की ऑफिशियल शूटिंग शुरू हो चुकी है दोस्तों। पर मेन खबर ये नहीं है, मेन खबर वो है जो हम आगे बात करने वाले हैं। तो इंडस्ट्री इनसाइडर जेफ स्नाइडर के एक रिपोर्ट के हिसाब से अब खुलासा हो चुका है कि सेबेस्टियन स्टैन मूवी में किस विलन का रोल प्ले करने वाले हैं। तो रिपोर्ट के हिसाब से सेबेस्टियन स्टैन को विक्टर सैस का रोल दिया गया है और मूवी में ब्रायन टायरी हेनरी हार्वी डेंट का रोल प्ले करने वाले हैं। पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि डेंट का टू फेस वाला फुल ट्रांसफॉर्मेशन इस मूवी में नहीं दिखाया जाएगा। तो और भी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये बात सामने आई है कि बैटमैन 2 डेंट फैमिली और उनके डायनामिक के ऊपर फोकस करेगा, पर उसी के साथ साथ मूवी में बैटमैन और हार्वी डेंट के बीच दोस्ती और उनके डायनामिक को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। और इन सब के बीच सेबेस्टियन स्टैन विक्टर सैस का रोल प्ले करेंगे। अब कॉमिक बुक रीडर्स को पता होगा कि विक्टर वो है जिससे बैटमैन जोकर से भी ज्यादा नफरत करता है। विक्टर भी एक साइकोपैथिक एनार्किस्ट है जिसका कोई पर्पस नहीं है। वो क्राइम्स और मर्डर बस इसलिए करता है क्योंकि उसे करना है, कोई रीजन या जस्टिफिकेशन नहीं है उसके पास। तो अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मैट रीव्स इस पूरे एलिमेंट को इस बार कितना डार्क और ग्रिटी रखने वाले हैं। अब हमारी अगली खबर एवेंजर्स सीक्रेट वॉर से है और अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि सीक्रेट वॉर्स में एक नहीं बल्कि मल्टीपल वेरिएंट्स ऑफ थॉर और हल्क होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये इनसाइडर रिपोर्ट आई है माई टाइम टू शाइन की तरफ से, जहां ये बताया जा रहा है कि बैटल वर्ल्ड में ढेर सारे थॉर्स होने वाले हैं और हल्क भी बहुत सारे होंगे सीक्रेट वॉर्स में। तो जिन भी लोगों ने सीक्रेट वॉर्स की कॉमिक्स पढ़ी है उन्हें पता होगा कि बैटल वर्ल्ड बनने के बाद वहां पर एक थॉर कॉर्प्स हुआ करता था जो कि बैटल वर्ल्ड के एनफोर्सर्स थे और वो पूरे मल्टीवर्स में मौजूद थॉर के अलग अलग वेरिएंट्स ही थे। वहीं मल्टीपल हल्क्स को लेकर एक कंसेप्ट आर्ट लगभग 1.5 साल पहले तो सामने आया ही था, जहां सीक्रेट वॉर्स के कंसेप्ट आर्ट्स में हमें एक हल्क विलेज दिखाया गया था। तो क्या मार्वल सच में थॉर कॉर्प्स दिखाना चाहेगा? और मल्टीपल हल्क्स तो बहुत दूर की बात लगती है जब वो एक ही हल्क दिखाने में इतना कतराते हैं। अब कुछ खबरें एक्सेलरेट की स्पीड में। स्क्रीन एंड से बात करते हुए एरिक क्रिप्के ने फैंस से माफी मांगी जिन फैंस को द बॉयज सीरीज का फिनाले डिसअपॉइंटिंग लगा। हाउस ऑफ द ड्रैगन के इसी महीने आने वाले सीजन 3 के पहले एपिसोड का रन टाइम सामने आया है जो कि है 72 मिनट्स। टॉम हॉलैंड ने रिवील किया कि ब्रांड न्यू डे में उनके स्पाइडरमैन के पास ऑर्गेनिक वेबिंग होगी। द सोशल नेटवर्क की सीक्वल द सोशल रेकनिंग का ट्रेलर सामने आया इस हफ्ते, जिसमें हम मिल रहे हैं जेरेमी स्ट्रॉन्ग के मार्क जकरबर्ग से। हॉरर मूवीज तो इस साल झंडे पर झंडे गाड़ रही है, जहां ऑब्सेशन अपने $7.5 लाख के बजट पर $240 मिलियन क्रॉस कर चुकी है। वहीं बैकरूम्स A24 की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बन गई $230 मिलियन का आंकड़ा क्रॉस करते हुए। यूट्यूब ने मेंबरशिप का रेट बढ़ा दिया तो इसीलिए हमने भी वर्ल्ड वॉर हल्क को पूरा फ्री कर दिया सारी ऑडियंस के लिए। तो वर्ल्ड वॉर हल्क पूरी कॉमिक सीरीज अवेलेबल है हमारे चैनल पर, तो उसको देखना ना भूलें। तो दोस्तों ये थी सुपर न्यूज इस हफ्ते की। अभी आप मुझे बताओ कि आप थॉर को स्काई फादर के रोल में देखने के लिए कितने एक्साइटेड हो? आपके हिसाब से स्पाइडरमैन का कितना रोल हो सकता है एवेंजर्स डूम्सडे में, और वंडर वुमन का क्या रोल हो सकता है मैन ऑफ टुमारो में? आइए इन सब के बारे में कमेंट्स में डिटेल में बात करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।